सभी को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। तो देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवात, जिसमें हमने वाताग्र यानी कि फ्रंट्स को देख लिया था और चक्रवात देख लिया था क्या होता है, ऐसे ना। आज हम चक्रवात के प्रकारों को देखेंगे। तो देखो क्या होता है, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। चक्रवात दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसको टेम्परेट भी कहते हैं, टेम्परेट साइक्लोन, है ना। देखो, ट्रॉपिकल को हिंदी में कहते हैं दोस्तों उष्ण चक्रवात, सही ना, उष्ण चक्रवात। और सब ट्रॉपिकल को कहते हैं या टेम्परेट साइक्लोन को कहते हैं हिंदी में शीतोष्ण चक्रवात, सही ना। अब देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं या उष्ण चक्रवात होते हैं और शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, तो ये कहाँ बनते हैं, है ना। ये कहाँ बनते हैं और ये कहाँ बनते हैं, से इसको देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये उष्ण कटिबंधीय उष्ण चक्रवात हैं, तो ये ऐसे एरिया में, ऐसे जगह पर बनेंगे जहां पर हमारा टेम्परेचर भी ऊंचा रहता हो। और हमारा टेम्परेचर ऊंचा कहाँ रहता है, तो दोस्तों ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं दोस्तों 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, सही ना। और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, है ना। यहाँ पर नॉर्थ का, इनका मतलब नॉर्थ यानी कि उत्तरी और एस का मतलब साउथ यानी कि दक्षिणी अक्षांश। अब देखो शीतोष्ण चक्रवातों की बात है, तो ये कहाँ बनते हैं दोस्तों, ये ऐसे एरिया में बनते हैं जहाँ ना तो हमारा टेम्परेचर उष्ण हो, ज़्यादा हो, और ना बहुत कम हो, यानी कि दोनों के बीच का हो। तो देखो ज़्यादा कहाँ है, 5 से 30 के बीच में, सही है। और कम कहाँ होता है, सबसे कम ध्रुवों के आसपास में। तो ये कहाँ बनते हैं, ये दोस्तों इनकी पहचान मैं आपको बता दे रहा हूँ, सही ना। ऐसे अक्सर लड़के भूल जाते हैं शीतोष्ण कहाँ बनते हैं और उष्ण कहाँ बनते हैं। तो देखो शीतोष्ण कहाँ बनेंगे दोस्तों, ये बनेंगे 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, सही ना। 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एक एक करके इनको देख लेते हैं। आप ये डायग्राम नोट करें, उसके बाद में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझकर और इसकी जो डिटेल है थोड़ी सी उसको देख लेते हैं, सही है। आप लोग इसको नोट करें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या उष्ण ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि उष्ण चक्रवात, उष्ण चक्रवात या इसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कह देते हैं, है ना। तो देखो ये कहाँ बनते हैं, मैंने आपको बताया ना, लिख लेंगे इसको। ये कहाँ बनते हैं दोस्तों, तो ये 5 डिग्री 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों तक दोनों गोलार्धों में, ये बनते हैं, सही ना। और आगे क्या है देखो, इसमें इनके आगमन से पहले, इनके आगमन से पहले वायु मंद पड़ जाती है, मतलब कम हो जाती है, मंद हो जाती है या पड़ जाती है।
देखो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इनके आगमन से पहले, मतलब इनका जब ये जब आते हैं उससे कुछ समय पहले क्या होता है, जो हमारी वायु होती है, हवा होती है, वो बहुत धीरे धीरे चलने लगती है, सही ना। और क्या होता है दोस्तों, तापमान बढ़ने लगता है, सही ना, तापमान बढ़ने लगता है। और जब तापमान बढ़ेगा दोस्तों तो वायुदाब, जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर वायुदाब कम होने लगता है, सही ना। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जहाँ पर तापमान बढ़ता है वहाँ वायुदाब कम होने लगता है, सही है। और देखो आगे, आकाश में पक्षाभ बादल या मेघ, सही ना, पक्षाभ बादल दिखने लगते हैं। और सागर में ऊंची लहरें उठने लगती हैं इसके आगमन से पहले, सागर में ऊंची लहरें उठने लगती हैं। सही है। क्या होता है जब ये चक्रवात नजदीक आ जाते हैं, सही ना, नजदीक आ जाते हैं, तब आकाश में काले कपासी बादल छा जाते हैं। और क्या होता है दोस्तों, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो जाती है या शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, सही ना। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट करें। और आगे है, यहाँ स्पेस कम है, इसको साफ करके लिखते हैं, सही है, इसको नोट करें आप लोग। देखो दोस्तों इसके बाद में क्या होता है, जब मूसलाधार वर्षा होती है और मूसलाधार वर्षा बंद हो जाती है, तो इसके बाद में क्या होता है, वर्षा रुक जाती है, है ना। और आगे क्या होता है, वायु अचानक शांत पड़ जाती है, शांत पड़ जाती है। आकाश मेघ रहित या साफ हो जाता है, आकाश साफ हो जाता है। और वायुदाब न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। और चक्रवात के आगे निकल जाने से, जब चक्रवात निकल जाता है ना अपना ये काम करके, के आगे निकल जाने से आकाश साफ हो जाता है, आकाश से बादल हट जाते हैं। इस लिखेंगे, आकाश से बादल हट जाते हैं। और क्या होता है, तथा मौसम साफ हो जाता है, साफ हो जाता है, सही ना। तो दोस्तों ये हमारे उष्ण चक्रवात की पहचान है कि उष्ण चक्रवात से क्या क्या होता है, सही है ना। आप लोग इसको भी नोट करें। आगे बात करते हैं कि उष्ण चक्रवात के लिए, मतलब बनने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, सही है। तो दोस्तों देखो बात करेंगे अब इसकी उत्पत्ति के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, है ना। तो लिख लेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति के लिए प्रमुख परिस्थितियां, कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं,
सही ना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसमें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जब हमारा उष्ण चक्रवात बनेगा, सही ना। और वायुदाब कम हो और कोरियालिस बल हो, वहां पर मौजूद हो, है ना। और वायु धाराओं का वेग कम हो, सही ना। अगर वायु धाराएं ज्यादा होंगी तो जो गर्म हवाएं वो ऊपर चली जाएंगी उनके साथ में, सही ना। तो ये इसकी उत्पत्ति के लिए प्रमुख परिस्थितियां हैं। दोस्तों आप लोग इसको नोट करें, आगे बात करते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम इसके आकार और विस्तार की, सही ना। तो देखो इसका आकार लिख लेंगे आप लोग भी, आकार तथा विस्तार। तो देखो पहले क्या होता है इसमें, समभार रेखाएं, है ना, इनकी उष्ण चक्रवातों की समभार रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, लगभग वृत्ताकार होती हैं। और दोस्तों इनका व्यास 150 से 750 किलोमीटर तक होता है। और दोस्तों इनमें पवनों का वेग, है ना, यानी कि हवा का वेग 40 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। किंतु कभी कभी वायु वेग इसमें, कभी 300 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो जाता है, सही ना, भी हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी नोट कर लें। इसके बाद में बात करते हैं हम उष्ण चक्रवात की आई की, है ना, चक्षु की, इसके केंद्र की, सही है। तो इसको नोट करें। दोस्तों अब बात करें हम इसकी आई या केंद्र की, सही ना। अक्सर यहां से क्वेश्चन बनता है। तो देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, वायुदाब कम होता है, केंद्र में इसके वायुदाब कम होता है। और ये सब जगह वर्षा करते हैं, लेकिन अपनी आई के पास में ये वर्षा नहीं होती है, यहाँ वर्षा नहीं होती है। और क्या है दोस्तों, ये चक्रवात का केंद्र होता है। ये तो लिख दिया है ना, आई केंद्र, चलो कोई नहीं, अब लिख दिया है तो ये चक्रवात का केंद्र होता है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, एक मैप बना के गोल गोल हवाएं चारों तरफ से आके यहाँ गिरती हैं, है ना। तो इसमें क्या है, हवाएं चारों ओर से आकर या बाहर से आकर, है ना, चारों ओर से आकर या बाहर से आकर यहाँ गिरती हैं, यहाँ गिरती हैं, सही है। तो दोस्तों यही होती है हमारे उष्ण चक्रवात की आई या केंद्र, सही है। तो दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन को हमने आज देखा है। अब हम आने वाली क्लास में सब ट्रॉपिकल साइक्लोन को देख लेंगे, सही है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, सही, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।